नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट की। एक ऐसी चीज जो हम हर रोज देखते हैं पर शायद कभी इतना सोचते नहीं उसके बारे में। जी हाँ, ये है प्रकाश का परावर्तन। और हाँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही ये उस सवाल का जवाब भी देगा कि भाई आईने में हम खुद को देख कैसे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे एकदम मक्खन जैसा आसान बना देते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम सुबह सुबह आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारी शक्ल हमें दिखती कैसे है? ये कोई जादू है क्या? एक तरह से है तो जादू ही। और इस रोजमर्रा के जादू के पीछे जो साइंस है ना, आज हम उसी का राज खोलने वाले हैं। और वो राज कुछ और नहीं बल्कि प्रकाश का परावर्तन है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 4 आसान सीढ़ियां चढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि ये परावर्तन आखिर है क्या भला, फिर इससे जुड़े कुछ खास शब्दों को जानेंगे, उसके बाद इसके 2 सबसे जरूरी नियमों की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी जिंदगी में इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते और सीधे कूदते हैं अपने पहले और सबसे बेसिक सवाल पर कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन होता ही क्या है। ओके, तो इसे ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बॉल ली और उसे दीवार पर फेंका। क्या होगा? जाहिर है वो टकरा कर वापस आएगी, है ना? बस लाइट भी ना बिल्कुल इसी बॉल की तरह बिहेव करती है। जब लाइट की कोई किरण किसी चमकीली सतह जैसे कि आईना से टकराती है तो वो भी बूम वापस बाउंस हो जाती है। और साइंस की भाषा में लाइट के इसी बाउंस बैक करने को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मतलब अगर पूरे कॉन्सेप्ट का एक लाइन में निचोड़ निकालना हो तो वो क्या है? सिंपल, प्रकाश का टकरा कर वापस आना ही परावर्तन है। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा आसान और क्या होगा? और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आईने में ही होता है। अरे नहीं, कभी शांत पानी में अपनी परछाई देखिए, या घर में जो नया नया स्टील का बर्तन आता है जिसमें शक्ल दिख जाती है। वो सब क्या है? वो सब इसी परावर्तन का ही तो कमाल है जो हम रोज देखते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि परावर्तन क्या है। अब चलिए इस गेम के कुछ मेन प्लेयर्स से मिलते हैं, मतलब कुछ जरूरी शब्द। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बिना हम आगे के नियम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, यहां 5 मेन खिलाड़ी हैं। सबसे पहले आपतित किरण, ये वो लाइट रे है जो सतह पर आ रही है, इनकमिंग बॉल की तरह। फिर है परावर्तित किरण, ये वो है जो टकराकर वापस जा रही है। फिर आता है अभिलंब। अब ये क्या है? अरे ये बस एक इमेजिनरी सीधी लाइन है जो सतह पर 90 डिग्री पर खड़ी है। समझ लीजिए ये हमारे गेम का रेफरी है। और आखिर में इस रेफरी यानी अभिलंब के साथ आने वाली किरण जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण यानी एंगल आई। और जाने वाली किरण जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण यानी एंगल आर। सिंपल। ओके, तो अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके दिल पर, यानी परावर्तन के 2 गोल्डन रूल्स। और पता है क्या? ये नियम यूनिवर्सल हैं, मतलब ये हर जगह हर चमकीली सतह पर एक जैसे ही काम करते हैं। तो इनको समझना मतलब असली खेल समझ जाना। पहला नियम तो देखो बहुत ही सीधा साधा है। यह कहता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और हमारा रेफरी मतलब अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में एक ही सतह पर रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किरण स्क्रीन से बाहर आ जाए। और दूसरा नियम जो कि मेरा फेवरेट है, वो कहता है कि लाइट जिस एंगल से सतह पर टकराएगी ना, ठीक बिल्कुल ठीक उसी एंगल से वापस भी जाएगी। यहां कोई चीटिंग नहीं चल। मतलब दूसरे नियम को अगर गणित में कहें तो आने का एंगल बराबर जाने का एंगल, बात खत्म। अगर लाइट 30 डिग्री पर आ रही है तो जाएगी भी 30 डिग्री पर ही। अगर 45 डिग्री पर आई तो 45 डिग्री पर ही वापस जाएगी, हमेशा, ऑलवेज, बराबर। और दोस्तों, यही है वो छोटा सा मैजिक फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। एंगल आई बराबर एंगल आर। बस ये चीज याद रख ली ना, तो परावर्तन का कोई भी सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई, नियम वियम तो सब सीख लिए, पर अब सवाल उठता है कि इसका करना क्या है। मतलब हमारी रियल लाइफ में ये कहां काम आता है, ये इतना जरूरी क्यों है? आइए देखते हैं। सच कहूं, हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं ना, वो सब परावर्तन की वजह से ही मुमकिन है। आईने में खुद को देखना हो, कैमरे से फोटो खींचनी हो, या फिर बड़े बड़े टेलीस्कोप से तारों को देखना हो, हर चीज के पीछे यही एक सिंपल सा सिद्धांत काम कर रहा है। तो ये सिर्फ किताबों का कोई नियम नहीं है, ये वो चीज है जिससे हम अपनी दुनिया को देखते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जाम की। बोर्ड एग्जाम के लिए बस ये 3 चीजें अपने दिमाग में फिट कर लो। पहला, परावर्तन की डेफिनेशन। दूसरा, वो 2 नियम।
और तीसरा हमारा मैजिक फॉर्मूला I=R। बस ये 3 पॉइंट पक्के कर लिए तो फुल मार्क्स पक्के समझो। और हाँ, जाने से पहले आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने अब तक जितनी भी बात की वो चमकीली सतहों की थी, पर कभी सोचा है कि जब लाइट किसी खुरदुरी सतह जैसे ये किताब या कोई दीवार इससे टकराती है तब क्या होता है? क्या तब परावर्तन नहीं होता? इस पर सोचिएगा जरूर।